Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you conversation in English for class 4 standard. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस कॉन्वर्सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा चैप्टर 6 फॉर क्लास 4 एंड द चैप्टर नेम इज़ आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। ठीक है, तो आस्किंग फॉर डायरेक्शंस का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है। डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशा। जैसे दिशा हम लोग को पता है, डायरेक्शन 4 होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है, कह रहा है, जो कॉन्वर्सेशन में जो दो लोगों के बीच बात हो रही है, तो उसमें वो दिशा के बारे में पूछा। आप पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक ऑटो वाला है और एक लड़का उसको गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इधर जाना है। तो कैसे बातचीत होती है, ऑटो वाले को कुछ डायरेक्शन पूछना है कि उसे यहाँ पे जाना है, तो कैसे जाएगा। तो इसके बारे में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं। आरिफ ऑन हिज वे होम गेट्स लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द रोड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आरिफ है, अपने घर के लिए निकला है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। वो किस लिए? कि सड़क के बारे में। अब आरिफ क्या है, थोड़ा सा छोटा लड़का है, देख सकते हैं पिक्चर में। अब वो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूज है। हम और आप भी जब भी बचपन में थे तो कुछ गलियाँ ऐसी मिल जाती थी जिसमें हमें जाने में कंफ्यूज होता था कि कौन सी गली पकड़ी जाए कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ। तो यहाँ पे आरिफ ने पूछा है किसी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कॉन्वर्सेशन क्या है। कॉन्वर्सेशन, सबसे पहली चीज़ मैं एक और बता दूं, हमेशा से मैं बोलते आया हूं कि आप लोग कॉन्वर्सेशन का प्रैक्टिस कीजिए। ये जो कॉन्वर्सेशन दिया रहता है, ठीक है, जो पढ़ा देता है टीचर, ठीक है, उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आरिफ है और एक ऑटो ड्राइवर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उससे बातचीत कर रहा है। आरिफ बोलता है एक्सक्यूज़ मी, डज दिस रोड गो टू लिंक रोड। आरिफ पूछता है एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, क्या मुझे आप बता सकते क्या ये सड़क जो है लिंक रोड की तरफ जाती है? ठीक है, ऑटो ड्राइवर कहता है सॉरी आई हैव नो आइडिया सर। ऑटो वाला कहता है माफ़ कीजिएगा मुझे सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस रोड के बारे में मुझे पता नहीं है। आरिफ कहता है वाई यू ड्राइव एन ऑटो रिक्शा एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द रूट्स। आरिफ कहता है क्यों, आप तो एक ऑटो रिक्शा चालक हो, आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, आप ये श्योर नहीं हो इस सड़कों के बारे में? ऑटो ड्राइवर कहता है एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस प्लेस। अब ऑटो ड्राइवर कहता है कि सर एक्चुअली क्या है, वास्तव में मैं इस जगह के लिए नया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आरिफ कहता है ऑल राइट, ठीक है, आई विल मूव अ लिटिल फर्दर। ठीक है, यहाँ पे एंड देन आस्क समवन। आरिफ बोलता है ऑल राइट, ठीक है, मैं आगे चल के किसी और से पूछ लेता हूँ। अनदर मैन, ठीक है, अब दूसरा आदमी वहाँ पे आया। ठीक है, पूछा कैन आई हेल्प यू किड। ठीक है, तो दूसरा आदमी ने पूछा क्या बच्चे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आरिफ बोला नो थैंक्स, माय मदर सेज डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। सबसे अच्छी बात यहाँ पे आरिफ ने बोली है कि नहीं धन्यवाद, मेरी माँ कहती है कि अजनबी लोगों से बात नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। सही बात भी है, आप लोग भी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी किसी भी अजनबी से आप लोग बात नहीं किया कीजिएगा, ये याद रखिएगा। और आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, इवन टीचर्स भी बताते हैं कि रोड पे किसी भी अजनबी लोगों से बात नहीं किया जाता है। सो आरिफ ने भी यहाँ पे आंसर किया नो थैंक्स, माय मदर सेज डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यानी उसने धन्यवाद दिया, कहा नहीं धन्यवाद, मेरी माँ कहती है कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। ये जो स्ट्रेंजर्स वर्ड है, इसका मतलब होता है अजनबी, यानी जिसे हम लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उन लोगों को अजनबी कहते हैं। ऐसे लोग कहाँ हमें मिलते हैं? सड़कों पे मिल जाते हैं, कहीं आते जाते देखते हैं, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर्स। ओके, अनदर ऑटो ड्राइवर एक्सक्यूज मी मे आई ड्रॉप यू। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो ऑटो ड्राइवर है वो बोलता है सुनिए, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? ठीक है, तो आरिफ बोलता है नो थैंक्स, आई विल वॉक टू रीच होम। आरिफ कहता है कि नहीं धन्यवाद, मैं चल के ही घर चला जाऊँगा। ठीक है, यानी पैदल ही घर चला जाऊँगा। यानी ऑटो वाले ने पूछा क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ, तो आरिफ ने बोला नहीं धन्यवाद, मैं पैदल ही चला जाऊँगा घर। ठीक है, तो अनदर जो दूसरा ड्राइवर था वो बोलता है वेरी वेल देन इट्स योर चॉइस। तब ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी। आरिफ कहता है डज दिस रोड गो टू लिंक रोड।
ठीक है। तब फिर आरिफ पूछता है कि क्या ये रोड जो है लिंक रोड की तरफ जाती है। अनदर ऑटो ड्राइवर, जो दूसरा ऑटो ड्राइवर था, जो जिसने इसे बोला था कि गाड़ी में आके बैठ, मतलब ऑटो में आके बैठ जाइए, तब ये बोलता है आई डोंट थिंक सो, टू रीच लिंक रोड गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड बाउट। ठीक है। अब जो दूसरा ऑटो ड्राइवर था जिसने इसको ड्रॉप करने के लिए बोला था, वो बोला कि उससे पूछा इसने, आरिफ ने, कि क्या ये सड़क लिंक रोड की तरफ जाती है। तो वो दूसरा ऑटो ड्राइवर बोलता है मुझे नहीं लगता है कि ये सड़क लिंक रोड की तरफ जाती है। आपको लिंक रोड पहुंचने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा और बाईं तरफ मुड़ जाइए, और वहाँ पे जो गोल चक्कर मिलता है जिसको चौक भी बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपका लिंक रोड आता है। ठीक है। आरिफ बोलता है थैंक्स अ लॉट। तो उसने जब ये डायरेक्शंस के बारे में बताया तो थैंक्स कहना तो बनते हैं, तो आरिफ ने उसी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अनदर ऑटो ड्राइवर, इट्स ऑल राइट सर, बाय। ऑटो ड्राइवर बोलता है ठीक है सर, बाय। ठीक है। आरिफ क्या होता है उसका आगे का स्टेटमेंट जो होता है आगे का, वो कहता है आई विल फॉलो द डायरेक्शन ही गिव मी, बट फर्स्ट आई शुड कन्फर्म विद द ट्रैफिक पुलिस ऑन द नेक्स्ट राउंड अबाउट। ठीक है। आरिफ वहाँ पे क्या करता है कि ये सोचता है कि ठीक है मैं तो फॉलो करूँगा उस डायरेक्शन को, लेकिन इसके पहले जो उसने बताया है ऑटो ड्राइवर ने, इससे पहले मुझे कंफर्म करना चाहिए जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है कि ये जो रास्ता आगे जाके गोल चक्कर के पास जाएगा, ये क्या मतलब लिंक रोड से कनेक्ट होता है कि नहीं, लिंक रोड पे मिलता है कि नहीं। ट्रैफिक पुलिस मैन कहता है यस, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब ट्रैफिक पुलिस मैन के पास गया, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मैन बोलता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आरिफ बोलता है इफ़ आई टर्न लेफ्ट फ्रॉम दिस राउंड अबाउट विल आई रीच द लिंक रोड। आरिफ कहता है कि अगर मैं यहाँ से गोल चक्कर से अगर घूम के जाऊँ तो क्या मैं लिंक रोड पे जा सकता हूँ। ट्रैफिक पुलिस बोलता है बाई ऑल मीन्स, बिल्कुल। ठीक है। आरिफ कहता है थैंक यू सर, नाउ शैल आई रीच माई होम इन नो टाइम। ठीक है। अब आरिफ कहता है, पहले पुलिस वाले को धन्यवाद दिया, अब ये कहता है कि मैं अपने घर बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा, समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो जो चैप्टर में बताया गया आस्किंग फॉर डायरेक्शन, अगर आप कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे आप रास्ता भटक जाते हैं तो ऑटो वाले से पूछ लीजिए। ठीक है। ठीक। और फिर अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ पे बोलता है कुछ, तो स्ट्रेंजर से जैसा कि बताया गया है कि बात नहीं करनी चाहिए। फिर इसने दूसरा ऑटो वाला बोला कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो इसने बोला कि नहीं आप मुझे बता दीजिए, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। तो उससे इससे कंफर्म किया कि लिंक रोड की तरफ जाता। ऑटो वाले ने बताया कि आप सीधे जाके टर्न लेफ्ट हो जाओगे, जो गोल चक्कर मिलेगा वहीं पे आपका लिंक रोड है। ठीक है। इसके बाद आरिफ ने क्या किया कि इसके जो इन्होंने बताया, ठीक है, इसके बाद इसने ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उससे इसने कंफर्म किया कि सर ये मतलब जो मुझे एड्रेस दिया गया है जाने के लिए, ये रास्ता सही है। उसने कंफर्म किया, ट्रैफिक पुलिस ने भी बोला या बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद इसने थैंक यू बोला, चले। तो आप एक चीज़ देखिएगा, सीक्वेंस देखिएगा। ऑटो ड्राइवर से पूछा तो उसने नहीं बताया, तो किसी स्ट्रेंजर ने उसने हेल्प करने की चाहे तो उसने स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं किया। दूसरा, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, दूसरे ऑटो ड्राइवर ने उससे बोला कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो बोला नहीं मैं पैदल चला जाऊँगा, आप मुझे बस रास्ता बता दीजिए। ठीक है। उसके बाद इसने उस रास्ते को कंफर्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से पूछा। अब ट्रैफिक पुलिस ने भी बताया नहीं बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने थैंक यू बोल के वहाँ से निकल गया। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना है, बल्कि ये भी हमें समझना है कि अगर आप रोड वगैरह पे जाते हैं तो कैसे मतलब ट्रीट करेंगे, दूसरे से कैसे आपको बातचीत करनी चाहिए, किन लोगों से आपको बात करनी है, किन लोगों से नहीं करनी है। अगर कोई सामने से आपको ऑफ़र करता है कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, सो दैट टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है। अलर्ट रहना है और वहाँ पे आपको अपना सेंस यूज़ करना है। ठीक है। तो ये समझने के लिए भी चैप्टर बहुत अच्छा है। यहाँ पे फर्दर का मतलब होता है बाबू आगे। ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है। स्ट्रेंजर यहाँ पे बोला है जिस पर्सन को हम जानते नहीं हैं। ठीक है। और यहाँ पे राउंड अबाउट कह रहा है सर्कल ऑन द रोड विथ रोड गोइंग इन 4 डायरेक्शन। जैसा मैंने बताया था, राउंड अबाउट बोला जाता है जो चौक होता है जहाँ पे 4 रास्ते आके मिलते हैं चारों तरफ से, तो उसको चौक बोला जाता है, उसी को राउंड अबाउट बोलते हैं। कन्फर्म का मतलब होता है श्योर, यानी ये निश्चित रहना कि हाँ किसी चीज़ को हम श्योर करते हैं, निश्चित करते हैं, उसी को कन्फर्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और चैप्टर को समझिए भी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।